ओम शांति। आज 25 अगस्त 2026 बाबा ने आज की मुरली में सबसे पहले एक मानसिक प्लेटफॉर्म हम आत्माओं का तैयार किया है, जो अवेयरनेस कि मैं कौन हूँ, मैं किसके सन्मुख बैठी हूँ, मैं किस स्थान पर बैठी हूँ और कौन मेरे सन्मुख उपस्थित है और वो मुझे क्या से क्या बना रहा है। इन भिन्न भिन्न अवेयरनेस से बाबा एक मानसिक प्लेटफॉर्म ऐसे तैयार करते जिसमें फिर जो बाबा आत्मा को बनाना चाहते, बताना चाहते, समझ देना चाहते हैं, उसका प्रभाव मल्टीफोल्ड आत्मा पर पड़ता है। तो बाबा कहे, जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। यहाँ तुम जो बैठे हो यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। तो डिफरेंस जो अन्य सत्संगों में अन्य स्थानों पर बैठकर आए हैं या अन्य आत्माएं अभी भी बैठती हैं और यहाँ तुम जो बैठे हो, बाबा कहते हैं ये फर्क है। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ इस सत्संग में रूह रिहान करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो और न ही उसके आगे की बात, न तुम देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। और अब भगवान कौन? भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है, जो न कोई साकार और न कोई आकार बनता है। तो इसीलिए वो जो सदा निराकार भगवान है, वही आकर के तुम बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो भगवान भगवती माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाली इस सृष्टि चक्र में आत्माएं, उस लेवल तक भगवान निराकार हम आत्माओं को ले जाते हैं। यह भी तुम सिर्फ समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझते हैं। तो रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही परमात्मा भगवान नॉलेजफुल है। तो निराकार स्थिति जो परमात्मा की है, क्योंकि वो कभी साकार आकार में नहीं आते हैं, क्योंकि वो कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसलिए वो सदा नॉलेज से फुल है, ओशन ऑफ नॉलेज। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। तो भी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि, और उनको ये पता नहीं रूह क्या है, उनको ये पता नहीं परम रूह क्या है। उससे आगे परमात्मा हम रूहों के साथ इस सत्संग में रूह रिहान करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जैसे बाबा ने हमारी तैयार कर दी। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको मैं ऐसा ऊंच भगवान भगवती बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अब वो पढ़ाई क्या है? पतित से पावन बनने की। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम पावन थे, अब तुम पतित बने हो और अब तुमको मैं पतित से पावन बना रहा हूँ। तो बाबा बनाता है मतलब क्या? कि जो आत्मा के अंदर इन्नेटली शुरुआत के संस्कार हैं पावनता के, सिर्फ बाबा की जो मुरली है, बाबा का जो ज्ञान है, बाबा का जो संग है, बाबा की जो रूह रिहान है आत्मा के साथ, वो उस रूह रिहान में इतनी ताकत है कि वो जो अंदर पावनता के संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं और पतित पने के संस्कार कलप के लिए सबमर्ज होते हैं। तो रीइमर्ज करने की पढ़ाई है ये। ऐसे नहीं कि हमें वो बनना है जो हम कभी नहीं बने, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ रीइमर्ज हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम दैवी गुणों वाले थे
और अब आसुरी गुणों वाले अर्थात पतित बने हो। अब फिर तुमको दैवी गुणों वाले बनना है अर्थात पावन बनना है। अब उसके लिए ये जो मैं आत्मा पावन थी, अब मैं पतित बनी हूं, अब फिर से मुझे पावन बनना है। उसके लिए बाबा एक युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं कि बच्चे तुम अपने सन्मुख हमेशा एक चित्र रखो। जिस चित्र में बाबा ने स्वयं ये सारे चित्र बनवाए हैं, तो जिस चित्र के अंदर पतित और पावन की साइकिल, पतित और पावन की कहानी स्पष्ट रूप से दिखती है, फील होती है, महसूस होती है, और इस समय पर जो समय चल रहा है कि मैं आत्मा जो पतित बन गई, अब मुझे पावन बनना है, वो समय भी बहुत स्पष्ट रीति से दर्शाया गया है। और वो चित्र है सृष्टि चक्र का। और उस सृष्टि चक्र के लिए बाबा कहते हैं बच्चे इसके सामने बार बार बैठ करके देखते रहो उसको। अब वो एक फिजिकल चित्र हम देख सकते हैं, कोई ना कोई रीति से हम युक्ति रच सकते हैं कि वो चित्र हमारे छोटे पॉकेट प्रदर्शनी की रीति से हमारे साथ हो, और या तो फिर और आगे बार बार जब हम चक्र के सामने बैठेंगे तो जैसे कि चक्र हमारे मन के स्क्रीन के सामने छवि के रूप में छप जाएगी। तो बाबा कहते सदा अपने मन बुद्धि के सामने इस चक्र को सामने लाओ, क्योंकि फिर बाबा 4 बातें बताते हैं। एक तो तुमको बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि अब हम संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। तो हमें अन्य आत्माओं के साथ जो कभी कभी हम कंपेयर करते हैं या रॉन्ग कंपैरिजन में जाते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते अन्य आत्माएं तो कलयुग में हैं, तो वो तो कलयुगी ही व्यवहार करेंगे, पर तुम आत्मा इस समय संगम युग पर हो, तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार संगम युगी ब्राह्मण के हिसाब से होना चाहिए। तो वो ताकत आती है। तो अभी तुम संगम पर हो, अब तुमको रोशनी है ना। तो हर पल पल मैं आत्मा इस संगम युग पर रोशनी में हो, माना अवेयरनेस में हो, मतलब जागृति में हो, मतलब कि हर पल मुझे हर चीज का पता है, समय का पता है, घर का पता है, पिता का पता है, स्वयं का पता है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता। फिर दूसरा है, जब संगम की स्थिति में हम रहते हैं तो यह संगम है ही कल्याणकारी युग। हर पल पल जो कुछ भी चल रहा है उसमें 100% कल्याण है, क्योंकि युग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, और बाप की संतान मैं आत्मा भी कल्याणकारी हूं। तो कल्याण की फीलिंग आती है चक्र को बुद्धि में रखने से। फिर तीसरा जो फायदा होता जब हम चक्र को बुद्धि में रखते हैं, बाबा कहते हैं इस समय सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते करते तुम्हें अखुट कमाई करनी है। हाँ? कमाई ही कमाई है। तो हर पल इनकम ही इनकम है, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। हर पल में आगे का आगे ही आत्मा बढ़ रही हूँ। वो फीलिंग केवल संगम युग के दृश्य को, सृष्टि चक्र के दृश्य को बुद्धि में इमर्ज करने से होता। और चौथा फायदा होता, बाबा कहते इस समय तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है, क्योंकि मन दुरुस्त है तो मन दुरुस्त सो तंदुरुस्त। फिर इस संगम युग पर बाबा हम आत्माओं की, हम बच्चों की यज्ञ रच करके परवरिश करते हैं। तो बाबा बताते बच्चे यह जो तुमको ईश्वरीय परवरिश मिलती है, यह ईश्वरीय परवरिश केवल दुनिया में तो अगर कोई यज्ञ रचा जाता, संस्था होती है, तो संस्था में फिजिकली जो सरेंडर होते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, उनकी परवरिश उस संस्था से होती है। लेकिन इस संगम युग की विशेषता ये है
कि चाहे हम यज्ञ में रहते हैं, समर्पित होकर के आत्मा रहती है, चाहे वो प्रवृत्ति में रहती है आत्माएं, प्रवृत्ति के स्त्री पुरुष या भाई बहनें, बाबा कहते हैं हर एक ईश्वरीय परवरिश में है, बशर्ते उसके लिए बाबा बताते इस समय तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम ही से खाओ, अर्थात तुम्ही का दिया हुआ खाओ, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का है, उसके लिए ये फीलिंग्स अगर हैं, सब कुछ ईश्वर का है, और जब वो ईश्वर का है फीलिंग आती है तो तुरंत फीलिंग आती है कि मैं आत्मा तो केवल निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, और हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। तो ऐसी आत्मा फिर जो कुछ भी करेगी वो बाबा से राय लेकर के करेगी, और फिर बाबा कहते हैं बाबा के डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। तो जब यज्ञ की पालना में परवरिश में ऐसी आत्माएं पलती हैं तो बाबा कहते उसका बहुत फायदा होता। एक तो सबसे बड़ा फायदा श्रीमत पर चलने वालों के, डायरेक्शन पर चलने वालों के, यज्ञ से पालना में पलने वालों के का हृदय शुद्ध होता है। क्योंकि कोई भी चीज में या जो भी पोजेशंस हमारे पास होती, भोजन आदि होता, अगर उसमें जो मेरापन है, चाहे कमाई में चाहे पोजेशंस में मेरापन है, या मैं करता हूं या मैं कमाता हूं, तो ये मैं और मेरेपन की फीलिंग जो है वो हृदय को शुद्ध नहीं बनाती है, वह हृदय को जैसे कि दूषित कर देती है, आत्मा को जैसे पतित और बनाती जाती है। पर जहाँ निमित्त भाव है वहां पर बाबा के पावर्स की एंट्री है, परवरिश की एंट्री है, जिससे आत्मा का हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर दूसरा फायदा ये भी कि ऐसे का के भंडारे, हाँ, के लिए गायन है, यह भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो भंडारे को भी जैसे वरदान प्राप्त हो जाता है। और ऐसी परवरिश में बैठने वालों के लिए बाबा कहते हैं बुद्धि में रखना है कि हम बाबा के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो यह परवरिश आत्मा को कर्मातीत के डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुंचाती है। और फिर अब आज का वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना, जो हमें कोऑपरेट करते हैं, सहयोग देते, उनके साथ उनको सहयोग देना, यह कोई महावीरता नहीं है। तो महावीरता माना वीरता का भी एक लेवल आगे, जिसमें नॉर्मल जीवन में से हट करके, नॉर्मल जीवन से ऊपर की एक लेवल है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा शक्ति की जरूरत होती है, जिस शक्ति से जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, है ना, जो हमारे साथ ठीक नहीं चलते पर उनका भी हम उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे बाप समान बनो, ये बाबा वरदान दे रहे हैं। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से, महावीरता की शक्ति से, हाँ, देने की भावना से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता। बाबा कहते ये जो कुछ वेस्ट संकल्प बीच में आते हैं,
जो आत्मा की पावर को डिप्लीट करते हैं, जो आत्मा को महावीर नहीं बनने देते हैं, जो आत्मा को सहयोगी बनने नहीं देते हैं। तो वो संकल्प पर ध्यान देकर के वो संकल्प आने नहीं देना है कि यह नहीं सोचो कि इस कारण से वह आगे नहीं बढ़ता, कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ नहीं दो। तो क्या करो, उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे। जो मना सेवा में ग्लो आएगी, सेवा में एक प्रकार का और ताकत आएगी, अर्थात सहज प्रत्यक्षता होगी। तो आज 25 अगस्त एक विशेष यज्ञ के नूरे रत्न डायमंड हीरे जैसी विशेष आत्मा दादी प्रकाशमणि जी का आज स्मृति दिवस है। दादी जी एक डायमंड रही, एक हीरा रही। उनका संपूर्ण जीवन बाबा का मुरब्बी बच्चा, जिनको बाबा ने अव्यक्त होने से पहले 1969 18 जनवरी को हाथ में हाथ देकर अपनी संपूर्ण विल पावर्स प्रदान करके और इनको आगे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की रीति से नियुक्त किया बड़ी दीदी के साथ। आज का यह दिन उनकी स्मृतियों को उजागर करते करते विशेष, अपने जीवन में हम वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन लाएं कि जैसे वो आत्मा हीरा बन करके निखरी, प्रकाश स्तंभ बन गई, ऐसे क्या था वो सीक्रेट्स कि दादी यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिनके होते होते यज्ञ देश विदेश में विस्तार को पाता रहा। बाहर आउटसाइड में दादी एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट दादी बनकर के रही। अनेकों के साथ मिलना, अनेक देशों में भ्रमण करना, परंतु बाहर जितना हर आत्मा दादी से संतुष्ट थे, सीक्रेट ये आज हम समझेंगे। दादी की विशेषताएं जो हमें आज मिल रही है, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी जी का गुप्त पुरुषार्थ, उतना ही दादी ने अपने ऊपर गुप्त रीति से दादी का काम चलता रहा। तो एक हम दादी से सीखते हैं कंप्लीट बैलेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। वैसे देखा जाता है कि जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की पोस्ट लेता है या वैसे ही भी कोई पोस्ट लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप के ऊपर काम करने को कॉम्प्रोमाइज करता है। अक्सर करके ये कहने में आता है, सुनने में आता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें फुर्सत कहाँ अपने आप को देखने की। लेकिन दादी ने ऐसा नहीं किया। दादी जब भी किसी से मिलती थी और उसके मिलने के बीच बीच में भी, एक बार दादी को पूछा गया, दादी किसी से मुलाकात करके ऐसे ही बैठ गई, तो किसी की नजर उनके ऊपर गई और कहा, दादी आप क्या कर रहे हो इस समय पर? दादी ने कहा, मैं अपने अंदर के आत्मा रूपी डायमंड को देख रही हूं। इस डायमंड में कितनी चमक आई है और इस डायमंड में कितनी चमक बाकी है। तो ये अद्भुत बैलेंस आउटसाइड और इनसाइड का, जितना बाहर एक्टिव, उतना उस आत्मा का अंदर पर अपने ऊपर बहुत ध्यान। तो दादी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए यह लक्ष्य रखा ना, पर्पस ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट।
लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, मुझे सर्व कलाओं में संपन्न बनना है एंड मुझे निर्विकारिता में भी संपन्न बनना है। संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है। इसी के साथ हार्डवेयर, बाहर के सेवाओं, सो कॉल्ड सेवाओं को संभालते हुए कभी कभी हम अपने मॉरल एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी मोरालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कहते इतना तो था इसलिए तो थोड़ा बहुत तो आवाज चढ़ गया, इतना सामने वाले ने बोला इसीलिए तो मैंने थोड़ा बहुत आवाज बढ़ा दिया या आवेश में आ गई। पर दादी की विशेषता, क्योंकि उनका संपूर्ण ध्यान अपने ऊपर था, दादी ने कभी अपनी मॉरल एथिक्स से, अपने गुणों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दादी का ये लक्ष्य रहता था कि मुझे सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है। क्योंकि पोस्ट एक ऐसी चीज होती है जब कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ सुनाता जरूर है, परंतु दादी ने कभी भी दुख नहीं लिया। दुख देने वाले को, अपकारी पर भी दादी ने उपकार किया। मनसा से भी किसी आत्मा को न दुख दिया, बाहर से तो नहीं लेकिन अंदर से भी न दिया न लिया। और इसी के कारण दादी की दिनों दिन एनर्जी अंदर ही अंदर बढ़ती गई। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी के प्रभाव में भी आने के चांसेस होते हैं। लोक अर्पण जब हम करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर जब रहते हैं। पर दादी की ये भी विशेषता रही इस विशेष आत्मा की कि उनका सदा बाबा में ही आकर्षण रहा। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों में ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रहकर अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। तो अनेक विशेषताओं में मुख्य ये है, दादी का अपना पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लास्ट में हम सुनते हैं दादी ने अंदर ही अंदर जैसे धुन लगा दी कि मुझे कर्मातीत बनना है। दादी अन्य दादियों के साथ भी टेबल पर जब बैठती थी तो उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहता था कि हम कैसे कर्मातीत बने, हम कैसे बाबा की आशाओं को संपन्न करें। तो आज के इस दादी जी के स्मृति दिवस पर हम हर आत्मा भी जो यज्ञ के हैं, हम भी यह लक्ष्य रखें कि हमें अपने जीवन का पर्पस क्लियर रखना है, चाहे बाहर कोई भी ड्रामा में हमें रोल प्ले करना पड़े। तो चलें, आज संपूर्ण दिन दादी समान अपनी आत्मा को भी हम डायमंड के रूप से चमकता हुआ अनुभव करते चले। मैं चमकता हुआ डायमंड हूं। क्लियर पर्पस, संपन्नता का। ओम शांति। थैंक यू बाबा।